Assalamu alaikum 7th class. How are you? I hope you will all be fine. Today is our second online lecture of geography. Now open your books and go to the page number 5. Page number 5. ओके जी स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था कि 3 तरह की फॉल्ट्स हैं, नॉर्मल फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट। अब पाकिस्तान में आज का जो हमारा टॉपिक है मेजर प्लेट फॉल्ट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो बड़े प्लेट फॉल्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान में ज़मीन की 2 अहम प्लेटें जो है ना वो आपस में मिलती हैं, जो एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं। जो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स फॉल्ट। यही पढ़ा था ना हमने रिवर्स फॉल्ट में। रिवर्स फॉल्ट अकर व्हेन प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। जब एक दूसरे की तरफ हरकत करती हैं तो फिर इनमें दबाव आता है, और दबाव आने की वजह से आतिशफशानी अमल भी आता है। आतिशफशानी अमल भी है और पहाड़ वगैरह जो है वो बनते हैं। तो पाकिस्तान में भी एक फॉल्ट लाइन मौजूद है जो पाकिस्तान के दरमियान में से गुजरती है। तो पाकिस्तान भी जो है ज़लज़लों का एक अहम मरकज़ है। 8 अक्टूबर 2005 में बहुत शदीद किस्म का ज़लज़ला आया था, और वो ज़लज़ला इन्हीं प्लेटों के दरमियान हरकत की वजह से आया था, और बहुत सा जानी और माली नुकसान भी हुआ था। और मुस्तकबिल में भी कहते हैं कि यहाँ पर ज़लज़ले आ सकते हैं। ये खित्ता जो है वो ज़लज़लों का मरकज़ बन सकता है। तो पाकिस्तान में भी 2 अहम प्लेटें हैं और जो पाकिस्तान के दरमियान में से गुजरती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान में भी अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं। आगे आ जाइए पेज नंबर 6 पर। ओके जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक, ज़लज़ले की तारीफ़। ज़लज़ला क्या है? बेसिकली ज़मीन की सतह के ऊपर जो हम लोगों को वाइब्रेशन फील होती है या मूवमेंट फील होती है उसको हम ज़लज़ला बोलते हैं। ये ज़मीन की सतह के ऊपर जो वाइब्रेशन होती है वो ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में जब कोई तब्दीली रोनुमा होती है ना, कोई प्लेट्स मूव करती हैं, तो उस नतीजे में ज़मीन की सतह पर वाइब्रेशन जो है वो महसूस की जाती है, जिसको हम ज़लज़ला बोलते हैं। सतह ज़मीन के लरज़ने या हरकत करने को ज़लज़ला कहा जाता है, ठीक है। ज़लज़ला सतह ज़मीन के किसी एक हिस्से की हरकत की वजह से पैदा होता है, जो है वो हरकत करने से पैदा होते हैं ज़लज़ले। फिर उस जगह से जो ज़लज़ले की लहरें हैं ना वो चारों तरफ फैल जाती हैं, और ज़लज़ले की ये लहरें जैसे जैसे मरकज़ से दूर होती जाती हैं कमज़ोर पड़ती जाती हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 7। यहाँ पर हम पढ़ेंगे ज़लज़लों की वजूहात, कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक्स, कि कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ज़लज़ले आते हैं। तो ज़लज़ले आने की 2 अहम वजूहात हैं। नंबर 1 प्लेटों की हरकत, जो हम अभी पीछे लेक्चर्स में भी पढ़ते आए हैं, और दूसरा आतिशफशानी अमल, ठीक है। तो प्लेटों की हरकत में ज़्यादातर ज़लज़ले ज़मीन की प्लेटों की हरकत की वजह से आते हैं। जब मोल्टन मैटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, और या फिर वो जो प्लेट्स हमने प्लेट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लेट्स आपस में टकराती हैं, रगड़ खाती हैं, मूव करती हैं, तो ज़मीन की सतह के ऊपर वाइब्रेशन फील होती है। ऐसे ही है ना, हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ते हैं कि ज़्यादातर ज़लज़ले ज़मीन की प्लेटों की हरकत की वजह से आती हैं। जब ये प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं, टकराती हैं, तो वाइब्रेशन जो है वो ज़मीन की सतह के ऊपर महसूस की जाती है, और दुनिया में जहाँ जहाँ फॉल्ट लाइन मौजूद होगी वहाँ वहाँ ज़लज़ले आते हैं। वो ज़लज़लों के मरकज़ हैं। जैसे हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा कि पाकिस्तान में भी फॉल्ट लाइन मौजूद है जो दरमियान में से गुजरती है, इसलिए पाकिस्तान में भी ज़लज़ले आते रहते हैं। दूसरा है आतिशफशानी अमल। आतिशफशानी अमल क्या है कि ज़मीन के अंदर से जब गर्म मादा, आतिशफशानी अमल की वजह से भी ज़लज़ले आते हैं। ज़मीन के अंदर से जब लावा ज़मीन की किसी कमज़ोर सतह को फाड़कर बाहर निकलता है ना, तो तब भी ज़मीन की सतह के ऊपर हरकत महसूस की जाती है। उस हरकत को भी ज़लज़ला कहते हैं। ज़लज़ले आने की 2 वजूहात हैं, एक प्लेटों की हरकत और दूसरा आतिशफशानी अमल, ठीक है। जब लावा गर्म मादा बाहर निकलता है तो उससे भी ज़लज़ले आते हैं। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स, इन ज़लज़लों के असरात क्या होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ज़्यादा सीवियर किस्म का ज़लज़ला होगा ना तो उससे क्या होता है, इमारतें भी गिर जाती हैं,
अब इमारतें गिरेंगी तो जानी और माली दोनों तरह का नुकसान है। लोग भी जान से जाते हैं और माल का भी नुकसान है। ज़राए आपाशी मुतासिर होते हैं, खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, बिजली, गैस और पानी का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता है। बहुत शदीद किस्म के जो ज़लज़ले आते हैं ना, उनकी बात हो रही है। बिजली और गैस की वजह से बाज़ औक़ात आग भी लग जाती है। हर्डल्स अकर इन द एक्टिविटीज़ ऑफ रेस्क्यू, इमदादी कार्रवाइयों में भी जो है दुश्वारी पेश आती है। देयर आर ऑल्सो थ्रेट्स ऑफ फ्लड्स, ज़लज़लों की वजह से सैलाब आने का भी खतरा होता है। सड़कें और पुल वगैरह टूटकर तबाह हो जाने से जो ज़राए आमदोरफ्त की सहूलतें हैं वो भी मुतासिर होती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दुनिया में ज़लज़लों की तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक इन दी वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़लज़ले हैं ना वो पैसिफिक ओशन के एरिया में आते हैं। ठीक है, वहाँ पर छोटे बड़े बहुत से क्रैक्स हैं, फॉल्ट्स लाइन जो होती है ना, स्मॉल एंड बिग क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट इन दिस एरिया। दीज क्रैक्स लुक लाइक अ रिंग, एक दायरा की शक्ल में होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो इलाके आ रहे हैं वो है अलास्का, एलोइयन का इलाका, जापान एटसेट्रा, ये सारे एरियाज़ उन्होंने आगे बताए हैं, ये आ जाते हैं। दुनिया में ज़लज़लों का दूसरा बड़ा मरकज़ जो है ना वो ट्रांस यूरेनियन की प्लेट है, ट्रांस यूरेनियन। ये दरार जो है इंडोनेशिया और को हिमालय से होती हुई खलीज फारस और तुर्की तक जाती है। पाकिस्तान का शुमाली और मगरबी हिस्सा भी इन्हीं ज़लज़लों के मरकज़ में आता है। ओके जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 9 पर आपको ये टेबल नज़र आ रहा होगा। ठीक है, द ग्रेट अर्थक्वेक्स ऑफ द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान, दुनिया और पाकिस्तान में आने वाले बड़े ज़लज़ले। इसमें ये बताया गया है कि कौन से साल में किस इलाके में ज़लज़ला आया था, उसकी शिद्दत क्या थी और उसमें जानी नुकसान कितना हुआ। ये आपका सवाल नंबर 5 है। ये आपने नोटबुक पे ऐसे ही कलरफुल सा बनाना है। ठीक है, ऐसे ही इसको लिखना है आपने, और इसमें से आपको MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह बनकर आते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसकी रीडिंग आपने खुद करनी है। अब आगे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्केल यूज टू मेजर अर्थक्वेक, ज़लज़लों की पैमाइश वाले आलात और पैमाने। ये भी आपका पूरा क्वेश्चन है, ये छोटा सा ही है और इसके साथ ये डायग्राम भी है जो कि आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ज़लज़ले की शिद्दत की पैमाइश के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम साइज़मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज साइज़मोग्राफ। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय अ स्केल। जो ज़लज़ले की शिद्दत है ना वो एक पैमाने से, एक आले से मालूम की जाती है जिसको हम रेक्टर स्केल बोलते हैं। रेक्टर स्केल आप न्यूज़ में भी देखते हो कि जब ज़लज़ला आता है तो वो बताते हैं कि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.11, 6.2, 8.1 बताते हैं ना, तो रेक्टर स्केल उसको बोलते हैं। उसकी मेजरमेंट होती है, इट्स मेजरमेंट इज़ फ्रॉम 0 to 9। बाज़ बुक्स में 1 to 10 भी लिखा होगा। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है। इफ़ द अर्थक्वेक इज़ मोर इंटेंस, ज़लज़ला जितनी शिद्दत का होगा रेक्टर स्केल के ऊपर उतनी ही बड़ी वैल्यू जो है वो शो होगी। जो ज़लज़ले की शिद्दत मालूम करने के लिए आला इस्तेमाल किया जाता है उसको साइज़मोग्राफ बोलते हैं। ज़लज़ले की शिद्दत एक पैमाने से होती है जिसको रेक्टर स्केल बोलते हैं। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं और इस क्वेश्चन के साथ आपने ये डायग्राम बनानी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये इसका फ्रेम है, ये हैवी बॉल है, इस बॉल के नीचे एक पेन है। ठीक है, ये रिवॉल्विंग पेपर ड्रम है और जब ज़लज़ला आता है तो ये मूव करता है, और जब ज़लज़ला जितनी शिद्दत का होगा वैसे वैसे ही इसके ऊपर जो है वो ज़लज़ले की शिद्दत ज़्यादा होगी तो रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत भी ज़्यादा होती जाएगी, दर्जा भी जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो ये आपका आज का टॉपिक था। आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 लॉन्ग आ रहे हैं जिसमें से 3 और 4 आपको याद करना है अच्छे से। इसको आपने, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉपी पे लिखना है और MCQs के लिए इसको और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स के लिए रेडी करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।